बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, आज हमारी पहली ऑनलाइन क्लास है। तो इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको ज़रा आगाह कर दूं। एक तो ये कि हमारी जो बातचीत होगी जिसमें आपके क्वेश्चंस होंगे। तो क्वेश्चंस के लिए मैंने आपका माइक बंद किया हुआ है, इसलिए किया हुआ है क्योंकि अगर सारों की माइक ओपन हो और सारे सवालात करना शुरू कर दें तो फिर किसी की बात समझ में नहीं आती। और फिर नेटवर्क पे लोड भी बहुत ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से कनेक्शन डिस्कनेक्ट होने का या फिर इसी तरीके से किसी और मसले का इशू होता है। तो इसलिए ना हम जब बात करेंगे तो वाया चैट करेंगे। मैं तो आपको वॉइस में मेरी आपको बात पता चलती रहेगी। और आपके कोई सवालात होते हैं, आप जो है अपना सवाल जो है वो चैट पे मुझे सेंड करेंगे। तो चैट आपकी इनेबल्ड है और आप चैट से मुझे कर सकते हैं। तो मुझे आपकी चैट रिसीव हो रही होगी, तो आपके कोई सवालात वगैरह हैं तो मैं उसके आंसर करता रहूँगा। तो इसमें मुझे ख़बर याद की तरफ से सलाम मिल चुका है। जी वालेकुम अस्सलाम। और इसके अलावा अगर आप पे कोई लेक्चर स्टार्ट होने से पहले कोई अगर कोई क्वेश्चन है, कोई बात करनी है तो आप कर सकते हैं। अच्छा, काइंडली मुझे कंफर्म करिएगा, आपने हैंड रेज़ करना है। सारे लोगों ने हैंड रेज़ करना है और मुझे कंफर्म करना है कि क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, ठीक है, हैंड डाउन कर दें, शुक्रिया। अच्छा, जिन बच्चों को आवाज़ नहीं आ रही, जो कि मुझसे अभी कह रहे हैं कि मुझे आवाज़ नहीं आ रही, तो काइंडली आप जो है ना वो लीव करके दोबारा से ज्वाइन कर लें। पॉसिबल है कि कनेक्शन में कोई इशू हो, तो दोबारा ज्वाइन करेंगे तो आप जो है वो होपफुली कर लेंगे। तो लीव करना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, आपके पास जो है इसके बाद मोर का ऑप्शन होता है। मोर के ऑप्शन में एंड का ऑप्शन है, वहाँ से आप कर सकते हैं। ओके। अच्छा, सेकंड चीज़ ये कि हमारी जो अटेंडेंस होगी उसका तरीकाकार ये होगा कि मैं आपको एक टाइम बताऊंगा, जिस टाइम मैं आपसे कहूँगा उसमें आपने ये करना होगा कि आपने अपने नाम से मुझे मैसेज करना होगा व्हाट्सएप पे। सॉरी, व्हाट्सएप पे नहीं, ये हमारी जो मीटिंग चैट है इस चैट में, ठीक है। तो जब आप मीटिंग चैट मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपकी अटेंडेंस जो है उसी बेस पे रिसीव कर लूँगा। आपकी जो चैट होती है मेरे पास रिकॉर्ड हो रही होती है, तो मेरे पास रिकॉर्ड आपका आ जाएगा और उसमें मैं उसको इस्तेमाल करके मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर दूँगा। अभी क्योंकि स्टूडेंट जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपने ये भी कोशिश करनी है कि मैं कोशिश करता हूँ कि एग्जैक्ट टाइम के ऊपर जो है क्लास स्टार्ट हो जाया करे। तो आप भी ना एग्जैक्ट टाइम में क्लास में आ जाया करें। तो हमारी क्लास के अंदर अबाउट 50 स्टूडेंट्स हैं, तो अभी तक जो है वो 36 स्टूडेंट्स हैं, या एटलीस्ट 35 हैं, एक मैं भी शामिल हूँ उसमें। तो हमारे पास अभी भी बच्चों ने ज्वाइन करना है, तो इसमें हमारा फिर टाइम ज़ाया ना हुआ करे। तो इसको ना आप ज़रा जल्दी ज्वाइन किया करें। अच्छा, यहाँ पे बास स्टूडेंट्स ने ना अपने शॉर्ट नेम रखे हुए हैं, या एटलीस्ट अपने नाम का फर्स्ट जो है वो पार्ट जो है वो प्लेस किया हुआ है। तो कोशिश किया करें फुल नाम लिखा करें। उसकी रीज़न ये है कि बास स्टूडेंट के नेम जो हैं वो मिलते जुलते होते हैं, तो वहाँ पे ये मसला होता है। तो आपकी क्लास में तो एक दो स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके एग्जैक्ट नेम मैच होते हैं। तो आपने काइंडली अपने साथ जो है नाम के साथ ब्रैकेट लगा के उसमें ना मेंशन करना है कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो आपको नंबर मिला हुआ है, सीरियल नंबर मिला हुआ है, वो सीरियल नंबर क्या है, ताकि उसके बेस पे आप जो है वो आइडेंटिफाई किया जा सके कि कौन सा बच्चा मौजूद है और कौन सा बच्चा मौजूद नहीं है। ओके, अच्छा जी, आज का लेक्चर हम पे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एलएमएस के रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन भी मिल गई होगी, और एलएमएस से रिलेटेड आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड भी मिल गया होगा। तो आपने जो असाइनमेंट है, जुमेरात के रोज़ यानी कि 3 दिन बाद आपने जमा करवानी है एलएमएस के ऊपर। तो यहाँ पे मुझे स्टूडेंट कह रहे हैं कि उनको नहीं मिली। तो वो जो है मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि आपको ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऑफिशियल जो ग्रुप्स हैं उसके अंदर जो है आपने आपको जो है ना एक मैसेज आया होगा जिसमें मेंशन्ड है कि आपके एलएमएस जो है वो एक्टिवेट हो चुका हुआ है, और आपने वहाँ से आपने जो है क्या करना है, ज्वाइन करना है। अब एक्टिवेट होना एक चीज़ है, फिर यूज़र नेम और पासवर्ड अगर किसी को इशू है तो उसके अंदर 3 टीचर्स के नाम मेंशन है और उनका कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है। तो आप उन तीनों से कोशिश करें कि सरवकार से, क्योंकि सरवकार जो है वो इन चीज़ों को ज़्यादा हैंडल कर रहे होते हैं। तो आपने उनसे जो है वो रब्ता करके अपना
यूज़र आईडी और पासवर्ड कंफर्म कर लेना। सेकेंडली मैं अभी आपको ज़रा ये बता देता हूँ कि आप जो है लॉगिन करना चाहते हैं और अपने एलएमएस पे जाके काम करना चाहते हैं, तो उसके रिस्पेक्टिव जो है आपको क्या कुछ करना होगा, ताकि एक ज़रा ओवरव्यू आपको मिल जाए और इसके बेस पे आप अपने बाकी चीज़ें परफॉर्म कर सकें। तो मैं अभी आपको स्क्रीन दिखाऊंगा अपने ब्राउज़र की। तो ये ब्राउज़र आपके पास अब शो होना शुरू हो गया होगा। ओके, अब ये ब्राउज़र आपके शो हो रहा है और इसमें यहाँ पे टॉप पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक वेबसाइट मौजूद है, बरानी। स्पेलिंग देख लीजिएगा, क्योंकि किसी एक ग्रुप के अंदर जो है कोई स्टूडेंट शेयर कर रहा था तो उसने स्पेलिंग गलत लिखे थे। तो ये स्पेलिंग देख लीजिएगा, BARANI.edu.pk। ये वेबसाइट है। इस वाली साइट पे आप जाके एंटर दबाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे दोबारा एंटर कर तो ये स्क्रीन मेरी रिफ्रेश हो जाएगी और आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी जो कि इस वक्त आपको नज़र आ रही है। इसमें आप देखें तो यहाँ पे राइट साइड पे ऑप्शन है लॉग्ड इन। यहाँ पे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आपकी स्क्रीन चेंज हो जाएगी, ये आपके पास लॉगिन स्क्रीन आ गई। यहाँ पे आके आपने अपनी आईडी और अपना पासवर्ड जो है वो प्लेस करना है। तो मेरी आईडी आपको यहाँ पे मिल गई है, पासवर्ड मेरा ये वाला है। तो ये मेरा पासवर्ड लग गया इसमें, और इसके बाद मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लॉगिन। तो ये मेरे पास यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। अब क्योंकि मेरा जो अकाउंट है वह एज अ टीचर अकाउंट है, तो मुझे जो चीज़ें नज़र आ रही होंगी वो आपको जो चीज़ें व्यू होंगी आपके अकाउंट से डिफरेंट होगी। तो स्टूडेंट अकाउंट से डिफरेंट होगा, टीचर अकाउंट से डिफरेंट होगा, लेकिन कुछ कॉमन चीज़ें होंगी वो आप यहाँ से देख लेंगे तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि ये आपके पास कार्ड शो हो रहे हैं। ये कार्ड आपके कोर्सेज के कार्ड होते हैं। आपके सारे कोर्सेज के कार्ड आपको इस तरीके से नीचे शो हो रहे होंगे। अब मेरे पास जो सब्जेक्ट्स में पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा चुका हूँ, मुझे वो सारे के सारे कार्ड शो हो रहे हैं। और इसमें मैंने जो है वो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का कार्ड जो है वो रिसेंटली इस्तेमाल किया था कि मैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की चीज़ों को जो है वो ऑब्जर्व कर सकूँ। तो उसके रिस्पेक्टिव ये कार्ड आपको नज़र आ रहा है। तो ये रिसेंटली एक्सेस कोर्स जो है वो यहाँ पे नज़र आते हैं। तो इसके ऊपर मैंने आके क्लिक किया। तो जैसे ही क्लिक किया तो ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का ये वाला व्यू मेरे पास आ गया। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें है, क्योंकि ये मैंने रिसेंटली इस्तेमाल करना शुरू किया तो इसमें आपको इतना मटेरियल नहीं भी मिलेगा, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें मटेरियल मैं ऐड कर लूँगा तो आपको रिमेनिंग जो चीज़ें हैं वो यहाँ से मिल जाया करेंगी। अब यहाँ पे आप देखें तो टॉप के ऊपर आपकी बुक नज़र आ रही है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप बुक यहाँ से हासिल कर सकते हैं। आप क्लिक कीजिएगा, ये डाउनलोड हो जाती है। तो इसलिए ये बुक आप यहाँ से LMS से हासिल कर सकते हैं। इसके बाद ये देखेंगे, ये हमारे पास वीक 1 2 3 4 5 इस तरीके से सारे वीक्स लिखे हुए हैं। तो आपके जो असाइनमेंट या क्विज वगैरह होते हैं वो आपको इन वीक के रिस्पेक्टिव मिलेंगे। जैसे कि अभी जो आपकी असाइनमेंट जो आपने सबमिट करवानी है वो आपने वीक 5 में, जो 31 अक्टूबर से 6 नवंबर आ रहा है, इसके अंदर आपको ये पोर्शन नज़र आ रहा है, ये असाइनमेंट 2 का है। तो यहाँ पे असाइनमेंट 2 के ऊपर आप क्लिक करें तो मेरा इंटरफेस थोड़ा डिफरेंट होगा। तो आपके पास यहाँ पे सबमिशन का ऑप्शन होगा, आप वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। तो इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे डिफरेंट लिंक्स वगैरह जो है, जो आपके जूम के लिंक्स हैं वो भी मैंने यहाँ पे शेयर किए हुए हैं। तो ये आज के जो क्लासेस हैं उनकी लिंक्स हैं। कल वाली जो है वो मैं आज शाम को या कल सुबह में जो है मैं प्लेस करूँगा। तो इस तरीके से लिंक वगैरह भी आपको यहाँ से मिल जाया करेंगे। वैसे व्हाट्सएप पे तो मैं शेयर करूँगा, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए शेयर करता हूँ क्योंकि अक्सर व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे होते हैं, तो वो मैसेज जो है, जो लिंक का मैसेज होता है, अक्सर ऊपर चला जाता है या ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो आपको LMS पे यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा, आप यहाँ से वो लिंक यूज़ कर सकते हैं। एक क्लास का, जैसे कि आज की क्लास है, उसका 2 सेशन है। 40 मिनट्स का पहला सेशन है, फिर 40 मिनट्स का दूसरा सेशन है। दोनों सेशन के लिए आपके पास एक ही लिंक होगा। जैसे कि अभी आप जो हैं BCS 1C के हैं, और इसके लिए जो ये लिंक है, ये लिंक अभी आपको शो नहीं होगा। ये लिंक क्लिक करेंगे तो ये लिंक ऑटोमेटिकली जूम का खुल जाएगा। तो ये एक ही लिंक से आपने दोनों सेशन ज्वाइन करने हैं। पहला सेशन जो अभी ज्वाइन किया वो भी इसी लिंक से आएगा, दूसरा सेशन भी इसी लिंक से आप ज्वाइन करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें होगी आपकी LMS से रिलेटेड।
अगर कोई आपका LMS से रिलेटेड कोई और सवाल है तो हम मुझसे पूछ सकते हैं। जी, स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं ID पासवर्ड कहाँ से मिलेगा। तो अ, तो कहाँ से मिलेगा, तो उसका जवाब ये है कि जो आपका ऑफिशियल ग्रुप है, उस ऑफिशियल ग्रुप के अंदर आपको एक मैसेज मिलेगा, और उस मैसेज में कुछ टीचर्स के नाम हैं, जैसे कि एक टीचर का नाम है मिस्टर वकार, एक का नाम है मिस्टर शाहिद जमील, और एक टीचर का नाम है मिस्टर एहसन। ये तीन हजरात जो हैं वो आपके LMS से रिलेटेड चीज़ों को हैंडल कर रहे होते हैं। तो इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी साथ में मेंशन है। तो आप उनसे रब्ता करेंगे और वो आपको जो है सारी तफसील बताएंगे कि आपका यूज़र ID क्या बनेगा, और आपका पासवर्ड जो है इनिशियल पासवर्ड क्या होगा। बहरहाल ये है कि आपने पासवर्ड जो है अपना चेंज कर लेना है, क्योंकि वो पासवर्ड सबको नोन होता है, तो इनिशियल वाला तो उसके बाद चेंज कर लीजिएगा, ताकि आपके अकाउंट से रिलेटेड कोई और डिस्टर्बेंस ना हो। अच्छा, मुझसे एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि क्या क्विज़ के मार्क्स भी इधर शो होंगे। अभी तक तो मेरा ये इरादा नहीं है कि मैं यहाँ पे शो करूँ। शायद मुस्तकबिल में हम यहाँ पे शो कर लें। अच्छा जी सर, डायरेक्ट हम ब्राउज़र से BITLM में सर्च कर सके ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं, आप, मुझे ये नहीं पता कि आपका जो सर्च इंजन है, वो सर्च इंजन जो है वो उसको प्रॉपरली सर्च कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर तो कर पाता है तो फिर तो अच्छी बात है, और अगर नहीं कर पाता तो फिर आपको जो है ना, ये साइट का एड्रेस पूरा पता होना चाहिए, barani.edu.bk। ओके जी, अटेंडेंस जो है वो अभी लगा लेते हैं। अटेंडेंस में अभी आपने करना ये है कि आप लोगों ने अपना कंप्लीट नेम मुझे चैट में सेंड करना है। अपना कंप्लीट नेम चैट में मुझे सेंड करना है। तो आप जो चैट पे अपना नाम सेंड करेंगे, वही मेरे पास चैट रिकॉर्ड हो जाएगी और आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। मैं नाम कॉल कर लेता हूँ जिनकी अटेंडेंस मुझे रिसीव होगी, उसके बाद हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इनिशियल ब्रीफिंग जो है वो काफ़ी टाइम ले चुकी है, तो ज़रा हम क्विकली जो है चीज़ों को कवर अप करते हैं। तो जिनके नाम मुझे रिसीव हो चुके हैं मैं उनके नाम कॉल कर रहा हूँ। जवेरिया नईम, जाज़बा इकबाल, फैसल शहजाद, हमाद अली, अनम नूर, हैदर अली। हैदर अली काइंडली अपने नाम के साथ ना अपना सीरियल नंबर या अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आप लिखें, ताकि मुझे पता चले कि हैदर अली कौन से वाले हैं। एहसन अब्बासी, दानियाल, मुबीन, सरदार मोहम्मद तलहा वकार, जैनब मुस्कान, महविश जाहिद, मुशर्रफ महमूद, हैदर अली ख़ान, एहसन सज्जाद, उमर फराज, उमर फयाज, मोहम्मद फ़ाहद, मोहम्मद साद, राना मोहम्मद शोएब, मोहम्मद फैज़, तलहा सुलेमान, खावर रियाज, मिर्ज़ा शोएब बेग, हैदर इम्तियाज़, मोहम्मद कासिम, सैयद मोइज़ हसन, वलीद अहमद ख़ान, हारून ज़हीर, आबिद अली, सारा अरूज, हैदर अली 1227, मोहसिन इकबाल। अच्छा, सुहेल अहमद आप कह रहे हैं कि हमारी क्लास के स्टूडेंट हैं। ही इज़ अवेलेबल राइट नाउ बट उनका लिंक ओपन नहीं हो रहा। अच्छा, अगर उनका लिंक ओपन नहीं हो रहा तो अ, आपने जो है ना काइंडली उनसे कहना है कि आप जो है वो अगर लिंक से ओपन नहीं कर पा रहे, तो सेकंड काम आप फिर ये कर सकते हैं कि मैंने जो सुबह इनविटेशन भेजा था जिसमें लिंक था, लिंक के साथ में ना आपको मीटिंग ID और साथ में आपको पासवर्ड मिलेगा उसी के साथ ही। तो आप मीटिंग ID जो है वो करके ना ज्वाइन पे जब आप रूम पे क्लिक करेंगे, उधर से आपके सामने जो है वो स्क्रीन ओपन होगी, उसके अंदर आपका पहला आ रहा होगा नेम। तो नेम के बाद अगला ऑप्शन आपके पास होता है
कि आपने मीटिंग आईडी देनी होती है, और तीसरा आपके पास ऑप्शन होता है पासवर्ड का। तो ये इन्फॉर्मेशन आप उसमें प्लेस करेंगे और आप लॉगिन कर जाएंगे। तो आप जैसे ही जो है वो आएंगे तो मेरे पास आपकी स्क्रीन में आ जाएगा कि आपके जो है रिक्वेस्ट आ गई है। तो मैं उनको जो है वो ग्रुप में शामिल कर लूँगा, अपनी मीटिंग में शामिल कर लूँगा। काइंडली आप ज़रा उनको गाइड कर दें। ओके, चलें जी, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हमने प्रीवियसली जो चीज़ें पढ़ी थी उनको भी शामिल करेंगे, प्लस आज हमने कोशिश करनी है कि कुछ नए ऑपरेटर्स का भी इस्तेमाल जो है वो देखें। तो हमने प्रीवियसली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखे थे। तो उसमें हमारे पास ये प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, और ये मॉडुलस ऑपरेटर है। और इसी के रिलेटेड आपके सामने एग्जांपल है। इस एग्जांपल के अंदर मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको ज़रा हिंट में दे देता हूँ। जी इब्रार, मुझे आपका मैसेज रिसीव हो गया। तो अब जो है ना, मैं अटेंडेंस को जो है वो कॉल नहीं करूँगा, आपकी जिसकी रहती है अटेंडेंस वो जो है बस मैसेज में चैट में जो भेज दें तो मुझे रिसीव हो जाएगी। अच्छा, तो यहाँ पे आपका लेफ्ट साइड पे देखें तो ये प्रोग्राम है, और इसमें यहाँ पे ये कुछ बेसिक चीज़ें होगी जिसके अंदर आपने प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी बता दी है। इसके अलावा आपने यहाँ पे मेन मेथड का आगाज़ कर लिया। फिर मेन मेथड की ये बॉडी है यहाँ पे, और इस तरह आगे इसकी बॉडी क्लोज हो रही है, और इसके रिमेनिंग जो है वो आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स नज़र आ रही है। अब इसमें स्टार्टिंग के अंदर हमने ये किया है कि हमारे पास यहाँ पे दो मेमोरीज बन रही हैं, ए और बी। ए में वैल्यू बन रही है, आपके पास आ रही है 7, बी में वैल्यू आ रही है 2। तो मुझे चैट में आप लोगों ने आंसर करना है, और आपने ये मुझे बताना है कि ये स्टेटमेंट जो है वो क्या कहलाती है। ये जो स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, ये स्टेटमेंट क्या कहलाती है। जो पहला करेक्ट आंसर होगा मैं उनका नाम से कंफर्म कर दूंगा। अ, जी एहसन अब्बास ने कहा है इनिशलाइजेशन, बिल्कुल सही कहा आपने। ये इनिशलाइजेशन हो रही है। ये बाकी लोग भी जो है वो मुझे आंसर कर रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोग ठीक कह रहे हैं। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये इनिशलाइजेशन कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे मेमोरी क्रिएट भी हो रही है, डिक्लेयर भी हो रही है, और साथ में वैल्यू भी उनको असाइन हो रही है। अच्छा, इसके बाद जो है मुझसे एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि जी ये रिकॉर्डिंग जो है मैं ग्रुप में शेयर करूँ। तो ये मैं रिकॉर्डिंग ग्रुप में शेयर करूँगा, लेकिन काइंडली मुझे बार बार नहा के ये आपके कहे बगैर भी जो है मैं शेयर कर दूंगा, ताकि आपको जो है लेक्चर में जो कहीं पे बात कट रही होती है, या बात कोई प्रॉपर नहीं समझ आई होती है, या कुछ और बात होती है जिस वजह से आपका मिस हो जाता है, तो मैं ये रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब पे अपलोड करके उसका प्राइवेट लिंक बना के मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, वो सबको मिल जाएगा। ओके, इसके बाद जो है आप नेक्स्ट में देखें तो यहाँ पे आके हम अरिथमेटिक ऑपरेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है इस वाले पोर्शन के अंदर आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। इसमें आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक मेमोरी बन रही है, इस मेमोरी का नाम है ए, और इस मेमोरी के अंदर हमने यहाँ पे वैल्यू असाइन करवा दी है 7। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास एक और मेमोरी बन रही है दैट इज़ कॉल्ड बी, और इस बी के अंदर आप देखें तो यहाँ पे वैल्यू मिल रही है 2। अब ये जो अरिथमेटिक ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करवाया है ए प्लस बी, तो इसके रिस्पेक्टिव क्या होगा, ए में वैल्यू पड़ी है 7, बी में वैल्यू पड़ी है 2। तो इन दोनों के दरमियान में ये वाला ऑपरेटर जो है वो समेशन परफॉर्म करेगा, एंड रिजल्ट विल बी 9। और इस तरीके से जो 9 है वो आपके आउटपुट का पार्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे सी आउट की स्टेटमेंट से आप आउटपुट के ऊपर चीज़ों को डिस्प्ले करवाते हैं। अब इसके अंदर दो इंसर्शन ऑपरेटर लगे हुए हैं, एक ये लगा हुआ है, दूसरा ये लगा हुआ है। तो इसमें जो ये वाला इंसर्शन ऑपरेटर है, इसने ये काम करना है कि इसको स्ट्रिंग दी गई है तो इसने स्ट्रिंग डिस्प्ले करनी है। तो इसकी आउटपुट देखे तो आपके पास कुछ ऐसे बनेगी कि ये आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी इक्वल्स। और उसके बाद जो दूसरा इंसर्शन ऑपरेटर है, उसकी जो चीज़ मिल रही है वो एक्चुअल में यहाँ पे एक ऑपरेशन मिल रहा है, एक एक्सप्रेशन मिल रही है। आज हम कोशिश करेंगे कि हम एक्सप्रेशन को पता करें कि एक्सप्रेशन क्या होती है, लेकिन यहाँ पे इसको एक एक्सप्रेशन मिल रही है। तो इस एक्सप्रेशन ने क्या करना है, एक रिजल्ट जनरेट करना है। रिजल्ट इसका बन रहा है यहाँ पे 9, और 9 को उसने क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। तो देखिए आपके पास आउटपुट के ऊपर यहाँ पे 9 आ गया। तो ये चीज़ आप पहले ही वाकिफ थे, जस्ट मैंने इसको रिवाइज करवा दिया ताकि आपको चीज़ें पता चल जाएँ। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म किया, यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन का करवाया, यहाँ पे हमने डिवीजन का किया, और यहाँ पे मॉडुलस का।
इस प्रोग्राम के अंदर मैंने सिस्टम पॉज का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि स्पेस ज़्यादा कंज्यूम कर रहा था और उसके बगैर भी हमारा प्रोग्राम जो है प्रॉपर होगा और इसमें हमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे मैं इस वाले स्क्रीन को यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ और इसके बाद हम अगली स्क्रीन पे आते हैं। अब हम आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारे पास है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो हमने देख तो लिया है, जो कि ये वाला सिंबल था। ठीक है, ये वाला हमने असाइनमेंट ऑपरेटर देखा था। अब असाइनमेंट ऑपरेटर हम किस लिए इस्तेमाल कर रहे थे कि हमने एक मेमोरी में वैल्यू असाइन करनी है। तो वैल्यू असाइन करनी है तो उसके रिस्पेक्टिव अगर मैं आपके सामने एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास एक मेमोरी है दैट इज़ बी, इट कंटेन्स वैल्यू 10 एंड देयर इज अनदर मेमोरी दैट इज कॉल्ड लेट्स से ए एंड इट कंटेन्स सम वैल्यू बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट वैल्यू। तो इस सूरत में अगर आप देखें तो यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा कि बी जो है जो कि इक्वल्स टू के राइट साइड पर है, इसमें जो वैल्यू पड़ी हुई है वो रिसीव करके या वो वैल्यूज यूज करके ए को साइन कर देगा। नाउ द वैल्यू b containing is 10, so using assignment operation it will also be assigned to a, then a is also containing value 10। तो अब यहाँ पे ये चीज़ बहुत समझ लीजिएगा, अक्सर बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि वो समझते हैं कि बी से वैल्यू ख़त्म हो जाएगी और ए में चली जाएगी। असाइनमेंट ऑपरेटर ये काम नहीं करता। असाइनमेंट ऑपरेटर ये काम करता है कि बी में भी वैल्यू रहती है और वही वैल्यू एक तरीके से कॉपी होके ए को भी मिल जाएगी। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर का काम है कि वो मेमोरी के अंदर वैल्यू जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है, उसको स्टोर करवा रहा होता है। अब यहाँ तक तो हमने इस चीज़ को देख लिया था, लेकिन इसके बाद देखें तो ये भी कुछ आपके पास ऑपरेटर्स हैं और ये भी सारे के सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। लेकिन ये जो ऑपरेटर हैं ये सिर्फ असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है बल्कि ये किसी और ऑपरेटर के साथ यूज़ हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे ये अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ जो कंबाइन होकर यूज़ हो रहे हैं। अब ये ऑपरेटर जो है वो आपके पास कहलाता है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपाउंड मैं कोशिश करता हूँ कि इसकी स्पेलिंग मैं आपके सामने लिख दूँ। तो ये कुछ कंपाउंड आपके पास बनता है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ओके। अब कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर जो है ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर की शक्ल है, लेकिन अब इसमें होता कि आपके सामने जैसे कि ये एग्जांपल है। अब ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है जिसमें प्लस का ऑपरेशन जो है वो असाइनमेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। एक्चुअल में ये इक्वलेंट है कि इसके, ये जो आपको इसके राइट साइड पे जो इक्वेशन नज़र आ रही है इसके इक्वलेंट है। अब पहले ये राइट वाली इक्वेशन अगर आपको समझ आ जाए तो आपको लेफ्ट में जो ये वाला ऑपरेटर है वो कैसे काम कर रहा है और ये क्या काम कर रहा है वो आपको पता चल जाएगा। अब इसमें क्या काम हो रहा है, इसमें देखें यहाँ पे मेरे पास एक मेमोरी है दैट इज़ ए विच कंटेन वैल्यू 10, देर इज अनदर मेमोरी दैट इज़ बी विच आल्सो कंटेन 10। तो यहाँ पे इनके दरमियान में जो है ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है एडिशन का। अब इन दोनों को सम करें तो एडिशन का रिजल्ट क्या बनेगा आपके पास, 20। अब 20 आपका जो रिजल्ट बन गया है वो आपको इस असाइनमेंट ऑपरेटर की राइट साइड के ऑपरेशन से मिल गया। अब ये जो 20 है ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, इस 20 को उठाएगा और ए को असाइन कर देगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये क्या हो रहा है, ए को असाइन हो रहा है। ए क्या है, ए वही मेमोरी है जो कि यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। तो यहाँ पे जो चीज़ आपने समझनी है वो ये कि जो जिस मेमोरी में आपने वैल्यू अपडेट करनी है वो राइट साइड पे ऑपरेशन काम भी कर सकती है। उसके अंदर जो प्रीवियस वैल्यू होगी वही इस्तेमाल होगी और असाइनमेंट के बाद उसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। जैसे कि अभी आपके पास यहाँ पे ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 10 है, इसको सम किया तो वैल्यू 20 होगी। अब जब ये असाइनमेंट ऑपरेटर का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ये जब काम करेगा तो ये क्या करेगा, ए की वैल्यू को अपडेट कर देगा। अब जब ये ए की वैल्यू को अपडेट कर देगा तो ए में पहले पड़ा था 10, अब इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 20। अब यही काम ए इक्वल टू ए प्लस बी, यही काम जो है ये आप इस सिंगल ऑपरेटर से भी कर सकते हैं। अब ये आपको यहाँ पे प्लस और इक्वल टू दो सिंबल नजर आ रहे हैं लेकिन ये ऑपरेटर एक ही है। ये एक ही ऑपरेटर दो ऑपरेशन यानी कि प्लस का ऑपरेशन और असाइनमेंट का ऑपरेशन, ये सिंगल ऑपरेशन तो परफॉर्म कर सकता है। तो अब इसमें आप देख लें कि यहाँ पे क्या होगा, ए के अंदर वैल्यू आपके पास अगर 20 पड़ी है, मैं यहाँ पे अज्यूम करूँ कि ए के अंदर वैल्यू 20 पड़ी है, बी में वैल्यू 10 पड़ी है, तो जब ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा तो ये परफॉर्म क्या होगा, 20 प्लस 10 क्या हो जाएगा 30, और 30 वाली किसको मिलेगी, ए को मिलेगी। ठीक है, अच्छा। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो ज़रा मैं इसे अगले वाला स्टेप पे आपको लेकर आता हूँ, चेक करता हूँ कि आपको कितनी समझ आई है। ये सेम तरीके से इसने ऑपरेशन परफॉर्म करना है लेकिन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का काम हो रहा है। तो मुझे ये ज़रा बताइएगा कि ए के अंदर इस
ऑपरेटर के एग्जीक्यूट होने से ए के अंदर क्या वैल्यू आएगी? तो आप चैट मुझे आंसर कर सकते हैं। जी वेरी गुड जुवेरिया, आपने बिल्कुल सही बताया। इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी 10। अब वो 10 कैसे आ रहा है कि मैंने आपसे कहा कि अज्यूम करें कि ए के अंदर जो वैल्यू पड़ी है 20, बी में वैल्यू पड़ी है 10। तो इसको अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो ये आपके पास ए में 20 है, बी में 10 है। 20 माइनस 10 करेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा? 10 बनेगा। और जो 10 है वो आपके साइन हो जाएगा ए को। तो एट द एंड रिजल्ट में इसमें क्या आ जाएगा आपके पास? 10 आ जाएगा। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन का भी है और डिवीजन का भी है और मॉडुलस का भी है। ये सारे के सारे ऑपरेशन इसी तरीके से परफॉर्म होंगे। और ये आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर की एग्जांपल है, और इसके अंदर जो ये वाले ऑपरेटर हैं दीज आर कॉल्ड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। जी, यहाँ तक होगी बात। होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। अब जरा अगली स्क्रीन में लेकर आता हूँ। यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसमें हमारा कोड लिखा हुआ है। इस कोड में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने दो मेमोरी ली, ए और बी। ए को वैल्यू साइन की 2, बी को वैल्यू साइन की 7। ए की वैल्यू को हम डिस्प्ले करवा रहे हैं तो आपको यह आउटपुट पे ये नज़र आ रहा है। बी की वैल्यू हम डिस्प्ले करवा रहे हैं तो आपको आउटपुट पे ये वाली वैल्यू नज़र आ रही है। और इसके बाद नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में ला के हम शो कर रहे हैं आफ्टर ए प्लस इक्वल्स टू बी। ए प्लस इक्वल्स टू बी अगर हम परफॉर्म कर लें तो वो नीचे वाली लाइन पे आके परफॉर्म कर रहे हैं ए प्लस इक्वल्स टू बी। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप देखें तो ए के अंदर वैल्यू पड़ी है 2, बी में वैल्यू पड़ी है यहाँ पे 7। 2 प्लस 7 क्या हो जाएगा? 9। और 9 जो है वो किसको साइन होगा? वो साइन होगा इस ए को। तो अब ए की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, ए क्या बन जाएगी? 9। अब इसके बाद हमने ए की वैल्यू को डिस्प्ले करवाया। जब ए की वैल्यू को हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवाया तो अब आप इसकी आउटपुट देख सकते हैं। तो इसकी ए की वैल्यू की आउटपुट क्या आ रही है? 9। अच्छा मुझे बताएं बी की वैल्यू को अगर मैं डिस्प्ले करवाऊँ, यहाँ पे लेट्स से इसी तरीके से करते हैं कि बी जो है वो हम डिस्प्ले करवाते हैं। तो बी की वैल्यू आउटपुट पे क्या आएगी? जी वेरी गुड जी, मुझे साथ ने हम पहले आंसर किया, वो कह रहे हैं कि इसकी आउटपुट 7 आएगी क्योंकि बी की जो मेमोरी है उसमें 7 ही है। अपडेट जो हुआ है वो ए हुआ है। अब लेट्स से इस वाली एक्सप्रेशन को, जो ये वाली आपके पास इक्वेशन जो बनी थी, इसको जो है ना मैं कहता हूँ कि आपने रिप्लेस करना है। बाकी स्टेटमेंट यही होंगी, इसको आप रिप्लेस करेंगे और इसकी जगह पे आप करेंगे बी प्लस इक्वल्स ए और ये सेमी कॉलन। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये समझ लें कि ये वाली स्टेटमेंट नहीं है। अब प्रोग्राम आपका ये स्टार्ट हो रहा है, ए में 2 पड़ा हुआ है, बी में 7 पड़ा हुआ है। इसके बाद आपने मुझे ये बताना है कि ए की वैल्यू क्या होगी और बी की वैल्यू क्या होगी। ए की वैल्यू बताएंगे और बी की वैल्यू बताएंगे। वेरी गुड, मोइज़ ने मुझे आंसर किया है। मोइज़ कह रहे हैं कि ए की वैल्यू 2 होगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बी की वैल्यू 9 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने ये समझ लिया कि जो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है उसकी लेफ्ट साइड की वैल्यू अपडेट हो रही होगी। तो उसके रिस्पेक्टिव अगर बी जो है वो लेफ्ट पे होगा तो बी की वैल्यू अपडेट होगी, और ए अगर लेफ्ट पे होगा तो ए की वैल्यू जो है वो अपडेट हो जाएगी। अच्छा, अभी क्लास के अंदर किसी स्टूडेंट ने अगर अपनी अटेंडेंस नहीं मार्क की ना, तो जल्दी से जो है मुझे चैट में अपना नाम लिख के जो है भेज दें। अच्छा, मुझे यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कासिम के ए की वैल्यू 2 कैसे होगी? ओके, मैं ज़रा इसको दोबारा से कोशिश करता हूँ जल्दी से मैं आपको समझा दूँ। तो अब देखें यहाँ पे मेरे पास ये पहली स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट से मेरे पास दो मेमोरी बनी, एक ये वाली मेमोरी है दैट्स कॉल्ड ए। मेरे पास यहाँ पे दूसरी मेमोरी है दैट्स कॉल्ड बी। अब इसके बाद जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी इट विल बिकम 2 फॉर वैल्यू ऑफ ए। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी देन बी हैज़ वैल्यू ऑफ 7। तो यहाँ तक आपने मुझे फॉलो कर लिया होगा। यहाँ पे जो है मैंने जो चीज़ चेंज की है, स्टेटमेंट की जगह पे मैंने आपसे कहा है कि आपने करना है बी प्लस इक्वल्स ए करना है। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे देखें तो ए की वैल्यू आउटपुट पे आ जाएगी। तो ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है। बी के देखेंगे तो बी की वैल्यू आपके पास क्या है? सॉरी, बी की वैल्यू आपके पास क्या है? 7 है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद जो है यहाँ पे मैंने किया बी प्लस इक्वल टू ए। तो अब ए की वैल्यू यहाँ पे है, यहाँ पे 2। बी की वैल्यू है यहाँ पे 7। ठीक है, अब
ये जो है आपके पास ये असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, असाइनमेंट ऑपरेटर ने क्या करना है, जो यहाँ पे प्लस का ऑपरेशन होना है वो परफॉर्म करना है, जो उसका रिजल्ट बनेगा वो किसको प्रोवाइड करेगा, वो इस लेफ्ट वाले को प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से 7 + 2 होगा, रिजल्ट आपके पास बन जाएगा 9। अब जो 9 है वो ए को मिलेगा या बी को मिलेगा? यकीनन बी को मिलेगा। जब बी को मिलेगा तो पहले इसमें पड़ा था 7, अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 9। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ए की वैल्यू बताएं क्या होगी, तो ए में तो वैल्यू 2 पड़ी हुई है, तो वो 2 की 2 ही रहेगी। बी की वैल्यू क्या हो रही है, अपडेट हो रही है। अब बी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 9। जी, जिन्होंने मुझसे सवाल पूछा था उनको समझ में आ गया? ओके ठीक है, थैंक यू। ओके, हमारे पास अब तकरीबन 1 मिनट कुछ सेकंड रह गए हैं, तो ज़रा नेक्स्ट स्क्रीन देख लेते हैं इसमें हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट में हमने जो चीज़ देखनी है वो है रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो इसके बाद जो हम नेक्स्ट चीज़ करेंगे, इसमें रिलेशनल ऑपरेटर्स देखेंगे। इसका सिंपल सा ओवरव्यू ये है कि रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं इनको कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने दो मेमोरीज को या दो वैल्यूज़ को देखना हो कि वो बराबर हैं, बराबर नहीं है, कोई एक वैल्यू दूसरे बड़ी है, दूसरी वैल्यू पहले से छोटी है या बड़ी है, या इस तरीके से उनमें ग्रेटर देन और इक्वल्स टू को देखना हो, तो उसके लिए रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करते हैं। तो जैसे ये सेशन क्लोज होगा उसके फ़ौरन बाद जो है मैं यहाँ पे सेशन स्टार्ट कर दूंगा, तो आपने फौरी तौर पर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।